मेधपाटेश्वर परमेश्वर जी एकलिंगनाथ को नमन करता हूँ। मेवाड़ के आध्यात्मिक राजा एकलिंग जी हैं और मेवाड़ के महाराणा उनके एकलिंग दीवान सचिव के रूप में काम करते हैं। ये एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। हमारी राज्य सत्ता, हमारी जनता सबको एक परिवार की तरह जोड़ती है। इसीलिए इस पूरे विश्व में मेवाड़ का इतिहास सदैव अनूठा है, उसके पैरेलल कोई इतिहास नहीं है। और 1450 साल की जो विरासत है वो विश्व में कहीं नहीं है। उसका कारण यही है कि हम भारतीय संस्कृति के पुरोधा। हमारे यहाँ जाति पाति वर्ग संप्रदाय इसका कोई भेदभाव नहीं रहा है और मेवाड़ का हर जन स्वतंत्रता के लिए स्वतः लड़ा है। इसीलिए जब 1568 से चित्तौड़ के नरसंहार के बाद करीब 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की मुगलों के साथ सम्मानजनक संधि होती है कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगलों के वहां उपस्थित नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ बिना किसी जात पात, बिना किसी भेदभाव, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के साथ काम हुआ है। आप याद करें, महाराणा प्रताप की ताकत कौन थी? महाराणा झालामन्ना की ताकत कौन थी? ये यहाँ का जन जो एक कड़ी से जुड़ा हुआ था और सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। इस वजह से ये एक किसी आदमी की सोच नहीं है या किसी व्यक्ति की सोच नहीं है और उससे जो उच्च आदर्श समय पे निर्णय लेना। हल्दी घाटी के युद्ध में अगर देखा जाए तो जो फ्रंट में 3000 लड़ने वाले थे उसमें 26 कौम के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या अकेला कोई एक वर्ग या एक जाति का लोग लड़ रहा था? नहीं, वो सब राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। आज इस वर्तमान समय में उसी एकता की जरूरत है। फिर उसके बाद में हम 36 कौम की बात करते हैं। 36 कौम नहीं है, ये हमारा कला कौशल गुणधर्म है जिसके अनुसार हमारी जातियां बनी है। हम एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित, एक दूसरे के ऊपर जीवित थे। इसी तरह से हमारे गांव की यूनिट बसाने का जो मेवाड़ का कॉन्सेप्ट था, उसमें हर जाति और हर आदमी और हर वर्ग का व्यक्ति होगा, तब जाके समाज पूरा होगा, समाज संगठित होगा तो देश रहेगा। तो झालामान ने वो काम किया कि महाराणा प्रताप को बचाना जरूरी था। अगर महाराणा प्रताप हमारा अगर सिर धड़ से अलग हो जाता है तो सिर अलग पड़ा रहेगा, धड़ अलग पड़ा रहेगा, उस राष्ट्र में तो फिर तबाही होनी है। तो उस सिर को बचाने के लिए सिर देना जरूरी था। महाराणा प्रताप के 7 घाव लग चुके थे। उसके बावजूद महाराणा प्रताप वहां से जाना नहीं चाहते। झालामान ने भामाशाह और हकीम खां सूर से कहा, क्योंकि झालामान के साथ हरावल में बाई पक्ष में ये दोनों थे, दाहिनी पक्ष में चुंडाव सरदार रामशाह तंवर जैसे वो थे हरावल में। तो जब अवसर को देखा, अवसर को देखते हुए झालामान ने कहा महाराणा प्रताप को बचाना जरूरी है। तो महाराणा प्रताप का और झालामान का संवाद होता है, महाराणा प्रताप नहीं मानता, झालामान बार बार मनाते हैं। फिर उसके बाद में हकीम खां सूर और भामाशाह को वो आदेश देते हैं, हकीम खां सूर इनके वाहक पकड़ो, घोड़े को मोड़ो और युद्ध क्षेत्र से निकालो। और उसी टाइम भामाशाह कहते हैं आपकी जो सेना है, इस सैन्य टुकड़ी जो है महाराणा प्रताप का संरक्षण करेगी कि पीछे इन पर कोई वार नहीं कर सकता। इस तरह से महाराणा प्रताप को निकाला गया। तो आप क्या सोचते हैं? इतिहास में ये लिखा हुआ नहीं है, वो बात मैं बताने जा रहा हूं। इसके पीछे पृष्ठभूमि यह है, झालामान और झालामन्ना ये नाम उनके पितृपुरुष से दिया हुआ नहीं है। जो युद्ध क्षेत्र में युक्ति पूर्वक अपना त्याग करे, अपना समर्पण करे राष्ट्र के लिए और राष्ट्र का जो मुखिया है उसको बचाने का काम करे और नहीं माने, वो झालामान और मन्ना कहलाया, वरना उनका नाम बीदा जी था, झाला बीदा। दूसरा,
आपको मुगल इतिहासकारों की सभी हिस्ट्री में मिलेगा कि का राणा लिखा हुआ है, वहां महाराणा प्रताप नहीं लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप को भी उनके सेक्रीफाइस, उनके शौर्य, उनके समर्पण, उनकी राष्ट्रभक्ति से प्रताप नाम मिला, वो हल्दीघाटी युद्ध के बाद मिला है। ये सब चीजें अभी मैंने 2 महीने पहले महाराणा साहब को पूरी फैमिली को बिठा के एक्सप्लेन की थी। जिस तरह से बापा रावल का मैं उनको नई पीढ़ी को थोड़ा सा समझाता हूँ इतिहास, तो उसमें बापा रावल के इतिहास पे मैंने एक बात कही थी। बापा रावल का भी बापा रावल नाम नहीं था, ये जनता ने, उनके कर्म ने, उनके शौर्य ने दिया, वरना उनका नाम तो काल भोज था। तो ये 3 इतिहास पुरुष ऐसे हैं, बापा रावल जहां से मेवाड़ का आध्यात्मिक राज्य की, एकलिंग जी के राज्य की शुरुआत होती है, वो 2 नाम जाके हल्दीघाटी युद्ध में टिकते हैं। महाराणा प्रताप नाम उसके बाद मिलता है। जाला मन्ना और मान का नाम भी नहीं मानने और जिद करने पे और उनको निकालने पे उनको मिलता है। ये जनता की देन है, यहाँ की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसकी देन है कि हम, तो ये जो प्रेरणा पुरुष है किसी जाति के नहीं हो सकते। ये एक जातिगत, तो ये हमारा परिवार है, हमें जीना है, बढ़ेगा परिवार तो करना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि ये प्रेरणा पुरुष है, मेरा प्रेरणा देते रहेंगे। और किसी भी कीमत पे मेवाड़ का इतिहास का पूरा, पहले हरित ऋषि ने जो दर्शन दिया है, मानवता के लिए काम करो, मानवता जिंदी रहेगी तो ये समाज जिंदा रहेगा, ये समाज जिंदा रहेगा तो राष्ट्र जिंदा रहेगा। जय मेवाड़, जय भारत।